बोलो जय श्री कृष्णा, बच्चों बोलो जय श्री कृष्ण। सारे बोलो जय बालाजी, जोर से बोलो जय बालाजी, प्रेम से बोलो जय बालाजी, जोर से बोलो जय बालाजी। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। मैं समदा विश्नोई, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत, जिसका नाम है बालाजी की लाडली। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, या मैंने अभी ब्लॉग बनाना शुरू किया है तो आप कमेंट करके बताया करो मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊं। अभी एडिटिंग वगैरह सही से नहीं हो पाती, जितना होता है उतना मैं करती हूँ। और आज मैं मेरा डेली का रूटीन दिखाऊंगी और फिर दिन में जाऊंगी मॉल, कुछ शॉपिंग भी करनी है। मंथली सामान सारा पूरा हो गया था, एक महीने का एक साथ में मैं सारा सामान खरीदती हूँ, तो आज जाऊँगी। अभी सारा काम घर का सुबह सुबह निपटा के फिर शाम को जाऊँगी मॉल और वहाँ से सामान लाऊंगी। और आप भी वीडियो में बने रहिएगा। सुबह की शुरुआत पक्षियों को दाना डालने से करते हैं, तो मैं सुबह सुबह स्नान करके पक्षियों के लिए चूगा लेके, हमारे घर के आगे खुला मैदान है, वहाँ मैं चूगा देने के लिए गई। सब आसपास के घरों से यही चूगा दिया जाता है और यहाँ पक्षी खूब। फिर मैंने बच्चों को उठाया सुबह सुबह, तो बच्चों के आज स्कूल का टाइम चेंज हो गया था, थोड़ा लेट हो गया। हमेशा सुबह जल्दी जल्दी उठ के स्नान करके सीधा चले जाते हैं। बच्चों ने बोला उठते ही कि मम्मा आज हम थोड़ी सी सुबह सुबह ठंडे मौसम में साइकिल चलाएंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। तो बच्चे चला रहे हैं साइकिल, उनका मन था तो मैंने कहा थोड़ी देर चला लो साइकिल, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये तो सबका ही होता होगा कि कहीं जाते हैं अपन 2-3 दिन बाहर रहते हैं तो फिर घर आते तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है, साफ सफाई से लेकर रसोई से लेकर और जैसे कपड़ों का सबका कितना काम बढ़ जाता है। तो मेरे भी यही हुआ, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़े बार टूर पे थी तो इतना काम बढ़ गया। आज तो पूरे दिन 2 दिन से कंटिन्यू लगी हुई हूँ, अभी तक मेरा काम पूरा। चूगा देकर आने के बाद मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाल दिए, जीन्स वगैरह जो भारी भारी कपड़े थे वो तो मशीन में डाल दिए। कुछ कल रात को धो के सुखाए वो मैं अंदर ले गई, और जब तक ये मशीन ने कपड़े धो दिए, अब मैं इनको निकालने आई हूँ। मशीन में धुलते हैं ना तो इतने वो घुमा घुमा के एकदम सारे एक दूसरे में हो जाते हैं वैसे, तो मैंने एक एक करके इनको निकाल के सब लेके आई बाहर। सारी जीन्सें ही थी, 2-3-4 दिन की एक साथ इकट्ठी हो गई थी। एक साथ ही धोती हूँ मशीन में, वैसे अलग अलग मशीन फालतू चलाने से क्या मतलब, सारे एक साथ धुल जाते हैं। फिर मैंने यहाँ कपड़े सुखा दिए और उधर बच्चे तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, बाकी कोई लोग तो अभी उठे नहीं थे, क्यों सुबह के 7 ही बजे थे। तो अब वो उठेंगे, उनके लिए दादाजी के लिए भी चाय बनाऊंगी, सानवी के पापा के लिए उनके लिए अभी चाय बनाऊंगी। और बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी उनको स्नान कर। अब सानवी और खुशी साइकिल चला के तो आ गई, इन्होंने आके पानी पिया, क्यों थक गई थी। आधा घंटा साइकिल इन्होंने चलाई कंटिन्यू। फिर ये दोनों रिवीजन के लिए बैठ गई, क्योंकि इनका सेकंड टेस्ट है अभी चल रहा है, तो ये रिवीजन करके फिर दूध वाले भैया आ गए तो मैंने दूध ले लिया, और दूध लेने के बाद दादाजी की चाय बना के उनको दे दी। और अब हम तीनों माँ बेटी योग करेंगे। फिर हम योग करने के लिए बैठ गए तीनों। सुबह सुबह योग करना चाहिए, और मैं और मेरे बच्चे हम तीनों हमेशा योग करते हैं। कभी कम कर पाते, कभी ज़्यादा कर पाते, पर करते ज़रूर हैं। सबसे पहले तो हमने करी कपालभाति हम 10 मिनट करते हैं, इसमें तो मैं कम ही ले पाई, बाकी 10 मिनट कपालभाति करती हूँ। फिर उसके बाद हमने किया अनुलोम विलोम, 10 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। उसके बाद 5 मिनट भस्त्रिका करते हैं। वीडियो में तो मैं कम ही शूट कर पाई, कम से कम हमने आधा घंटा योग किया। फिर मैं तो कपालभाति करती रही कंटिन्यू, और बच्चों ने किया सूर्य नमस्कार, क्योंकि बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। मैं तो इतना कर भी नहीं पाती, करती तो हूँ पर ज़्यादा नहीं हो पाता। अब हम भस्त्रिका कर रहे हैं देखो। और तो सुबह सुबह सबको योग करना चाहिए। मैं योग का पूरा ब्लॉग बनाऊँ। ये नन्हा सा लड्डू गोपाल, मेरा भतीजा प्यारा सा शिवांश, ये कल रात को हमारे घर आया था अपनी मम्मी के साथ। तो यूँ तो ये पाँव चलने लग गया, अभी 9 महीने का हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत एक्टिव है। तो पाँव चलता है पर ये बदमाशी करता है, बोलता है आप जीजी हाथ पकड़ोगे तभी चलूँगा वरना नहीं चलूँगा। बाकी ये चलना जानता है, अपने आप से चलता है, मैं आगे दिखाऊंगी। फिर भी हाथ पकड़ूंगी जब तो चलेगा, हाथ छोड़ते ही तुरंत नीचे बैठ के अपने घुटमुन चलना शुरू हो जाएगा। पर अब तो खुश है, मेरी बच्चा इसको सामने हंसा रही है, तो मुंह में ये कुछ लेके चल रहा है। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो अब इसको मतलब वो है कि मैं अपने आप चलूँगा नहीं, फिर भी कोशिश करेगा। देखो चल रहा है और बहुत प्यारा है, बच्चों से बातें कर रहा है। और नटखट और बदमाश तो खैर बच्चे होते ही हैं,
पर बहुत यूँ समझदार और अच्छा बच्चा है। अब देखो खड़ा है पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ये बैठ गया नीचे। बच्चे तो गए स्कूल और मैंने पिया नारियल पानी और बच्चों के दादाजी के लिए बनाई खिचड़ी, क्योंकि अभी वो खिचड़ी खाते हैं सुबह सुबह और कुछ नाश्ता करते नहीं। कल शाम को ये काचर लेके आए, किसी ने गिफ्ट दिए थे, किसी के खेत के काचर थे, तो हमने काचरे की बनाई सब्जी और रोटी बना के बच्चों के भी टिफ़िन भेजा और मैंने भी खाना खा लिया। बर्तन धोने के बाद मैंने रसोई की पट्टी पूरी साफ़ कर दी, गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके अब मैं जाऊंगी मॉल सामान लेने के लिए। ये सारा काम निपटा दिया। अब सानू, खुशू और मैं हम तीनों रवाना हो गए मॉल जाने के लिए। मेरे को घर का कुछ सामान लाना था, तो अब यहाँ मॉल आ गए और यहाँ से सामान खरीदेंगे। ओ शिवांश, ओले मेरी पहचान है। ओडी ओडी, अरे लो शिपी। शिपी उधर देखो, ये देख, ये देख, ये तो बच्चा इसको पता चलता है तुझे। पीछे कर, एक बगर, एक बगर, एक बच्चे, फिर हम सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, क्यों बच्चों को तो बस एक ही चीज़ की जिद होती है कि हमको लेने हैं खिलौने। तो खिलौने ऊपर थे, तो बच्चे तो बस आगे ही खिलौने वाले कॉलम में, और शिबू बोल रहा है कि या तो बुआ तू मुझे ले ले या मेरे को बहुत सारे खिलौने दिला दे। इसके लिए वो जिद कर रहा था कि सानवी नीचे उतार, ये सारे खिलौने मैं अभी तोड़ फोड़ देता हूँ। बदमाश तो नहीं है ज़्यादा, फिर भी थोड़ा बहुत खिलौना देख के फिर हम बुआ भतीजे हो गए रवाना। थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। आगे चल के हमने फिर मिरर दिखा तो एक बुआ भतीजे ने क्लिप ली। ये देख नहीं रहा, कांच में देख रहा है कि सामने कौन खड़ा है। फिर इसको पैदल पैदल चलाया। इसको चलना सब आता है पर चल नहीं रहा है। देखो खुशी को बोल रहा है कि छोड़ मत, उसने छोड़ दिया तो अब चल रहा है, डर भी लग रहा है। हमने इतना सारा सामान खरीद लिया टोकरी भर के, क्योंकि 1 महीने का साथ में था तो थोड़ा ज़्यादा ही था। फिर हम काउंटर की तरफ आ गए। यहाँ ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, 1-2 लोग थे आगे। हमने हमारा सामान काउंटर पे रखा और बिलिंग करवाई। हम सब मंदिर गए थे, उस टाइम ये माला ली, बड़ी वाली सानवी बेटी ने ये माला ली, जो अब हमारी दोनों बेटियां इसको 24 घंटे तक तो बड़ी वाली पहनती है और 24 घंटे तक छोटी वाली पहनती है। ये माला जम्बेश्वर भगवान का फोटो दोनों को इतनी अच्छी लगी है, 24 घंटे बारी बारी से पहनते हैं। 24 घंटे खुशी और अगले 24 घंटे सानवी, फिर खुशी, फिर सानवी,
ऐसी माला, पर मेरे को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं न्यू व्लॉग।